माई सेल्फ अमरजीत कौर। आज का टॉपिक है कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस में बस इतना याद रखना कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा किया गया जो वर्क डन होता है वो सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे, और वो वर्क डन कभी भी डिपेंड नहीं करेगा पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। कंजर्वेटिव फोर्सेस का एग्जांपल है जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये कंजर्वेटिव फोर्सेस का एग्जांपल्स हैं, क्योंकि इन फोर्सेस के द्वारा किया गया जो वर्क डन है वो सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे और पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इस चीज़ को प्रूफ करेंगे कि कैसे वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल मैं देती हूँ। आपके पास एक ब्लॉक था जो कि पहले एक ग्राउंड लेवल पे पड़ा था, दिस वन ए पोजीशन पे। आप इस ब्लॉक को उठा के लेके गए, अपवर्ड फोर्स लगाई आपने इस ब्लॉक के ऊपर, बी पोजीशन तक लेके गए इसको, और ब्लॉक ने हाइट कवर की h। तो इस केस में आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी पहले कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो किसके बराबर होगी, mgh के बराबर। ओके, जस्ट क्या किया, ब्लॉक ए पोजीशन से बी पोजीशन तक गया डायरेक्टली। बट अगर मैं यही वाला ब्लॉक ए पोजीशन से बी पोजीशन तक लेके आती हूँ बट बाय फॉलोइंग डिफरेंट पाथ्स, जैसे कि पहले मैं ए से लेके गई पी पोजीशन तक, ब्लॉक को पहले मैं पी पोजीशन तक लेके गई, देन क्यू पोजीशन तक, आफ्टर दैट आर पोजीशन, देन एस पोजीशन, आफ्टर दैट टी पोजीशन, देन फाइनली अप टू बी। यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली ए से लेकर बी तक के बीच का डिस्टेंस तो सेम है, डेट इज एच। बट अब मैं ब्लॉक को ए पोजीशन से बी पोजीशन तक लाने के लिए अलग अलग पाथ्स फॉलो कर रही हूँ। पहले ब्लॉक को पी पोजीशन तक लेके गई, देन क्यू, आफ्टर डेट आर, देन एस, देन टी, देन फाइनली अप टू बी। तो इस केस में जो वर्क डन होगा टोटल, दिस वन इज अ टोटल वर्क डन, वो बराबर होगा पहले वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम पी टू क्यू प्लस वर्क डन फ्रॉम क्यू टू आर प्लस वर्क डन फ्रॉम आर टू एस प्लस वर्क डन फ्रॉम एस टू टी। ओके, देन इस चीज़ को लिखेंगे कैसे, देखना ध्यान से। टोटल वर्क डन विल बी, फर्स्ट देखिए ए टू पी लेट्स से हाइट किसके बराबर है, h1। तो ए से ब्लॉक को ए से पी पोजीशन तक लाने के लिए जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जो वर्क डन होगा वो होगा mgh1 के बराबर। हम ये कर चुके हैं। अब देखिए पी टू क्यू देखिए बॉडी ने कोई हाइट कवर नहीं की, तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, mg/0। यहाँ पे क्योंकि पी टू क्यू कोई भी बॉडी ने हाइट कवर नहीं की तो h की वैल्यू क्या आएगी, 0 के बराबर। ओके, तो देन Q2R देखिए, लेट्स से Q2R हाइट बराबर है h2 के बराबर, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, वर्क डन आ जाएगा Q फ्रॉम Q पोजीशन टू R पोजीशन, दैट इज mgh2। देन आफ्टर दैट R2S देखिए, R2S जाने के लिए फिर भी बॉडी ने कोई हाइट कवर नहीं की तो हम लिखेंगे mg0, हाइट विल बी 0। देन S2T देखिए, लेट्स से S2T जो हाइट बराबर है h3 के बराबर है, तो वर्क डन आ जाएगा mgh3। ओके, तो टोटल वर्क डन बराबर आ जाएगा mgh1, ये तो 0 हो जाएगा, mg इंटू 0 विल बी 0, देन mgh2 अगेन 0 प्लस mgh3। तो फाइनली ये वर्क डन बराबर आ गया, वर्क डन विल बी mg, आप कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचा, h1 प्लस h2 प्लस h3। तो इस डायग्राम में आप ध्यान से देख सकते हैं कि h1 प्लस h2 प्लस h3, दिस वन इज h3, ये है h2 और ये है h1, दिस वन इज h1, ये सारी ये h1 थी। तो h1 प्लस h2 प्लस h3 किसके बराबर है, एक्चुअली h के बराबर। तो आपके पास वर्क डन की वैल्यू मिली mg h के बराबर।
तो आप दोनों को कंपेयर करके देखिए, दोनों केसेस को, ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस। दोनों केसेस में देखिए, फर्स्ट केस में आपको वर्क डन बराबर मिला था mgh के बराबर, और सेकंड केस में भी जो वर्क डन बराबर मिला है mgh के बराबर मिला है। तो देख सकते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे आप ए से बी तक लाने के लिए अलग अलग पाथ्स फॉलो किए आपने, तब भी आपको आंसर सेम मिला। और इस केस में आप डायरेक्टली ले गए, फर्स्ट केस में आप डायरेक्टली ले गए ब्लॉक को ए से बी पोजीशन तक, तब भी आंसर सेम मिला। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दैट इज ए एंड बी के बीच में जो डिस्टेंस है, सिर्फ उसी पे डिपेंड करता है कि वर्क डन। ओके, तो ये हम कह सकते हैं कि जो वर्क डन है वो किसके बराबर है? mgh के बराबर है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चंस की, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम।